क्रैकर से जो केयर के साइंस एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेम ऑफ टॉपर्स लेफ्टिनेंट अमन, इन्होंने आंसर सबसे अधिक दिए हैं परसों वाले क्विज में और बहुत ही बढ़िया किया है इन्होंने। आपको बहुत सारी बधाइयाँ, ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की? ए ल्यूक वेन हुक, बी थॉमस एडिसन, सी एल्बर्ट, डी नन। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज ए ल्यूक वेन हुक। अब चलिए, अब हम चलते हैं, देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। तो ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया है माइक्रोबायोलॉजी को। इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। ही डिस्कवर्ड बोथ प्रोटिस्ट्स एंड बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख पाते हैं। हमको उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उनको देखने के लिए हम उन्हें मशीन्स की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। और आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? Which of the following is not found in animal cell? A. Cell wall, B. Mitochondria, C. Vacuoles, and D. None. So your time starts now. Time up. And the correct answer is A. Cell wall. ठीक है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। एनिमल सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इनका जो आउटर लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। एक मेम्ब्रेन होती है, कोई रिजिड सेल नहीं होता। इसीलिए कभी आपने देखा है कि कोई पेड़ मोटा हुआ है? पेड़ मोटे क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि जो उनका सेल है, सेल वॉल इतना रिजिड है कि वो जितना शेप उनको प्रकृति माता ने दिया है उससे अधिक वो बढ़ नहीं सकते। पर एनिमल्स में ऐसा नहीं है, चाहे मनुष्य हो या जानवर, वो मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत जिलर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और आराम से उसके अंदर बहुत कुछ स्टोर हो सकता है और वो अपनी शेप चेंज कर देता है। समझे? चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। ए सेल, बी ऑर्गन, सी बोथ, डी नन। ए सेल, कोशिका। अब देखिए कोशिका क्या है। A cell is a mass of cytoplasm that is bound externally by a cell membrane. तो सेल जो एक है साइटोप्लाज्म से भरी हुई एक मास है जो कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है साइज में, सबको पता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। सबसे पहले क्लास 6 में जब हमने पढ़ा साइंस के बारे में तो हमने सेल से ही स्टार्ट किया। ठीक है। सेल बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए सेल्स को लेकर। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। ऑन द क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल इज। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ए फैट, बी वाटर, सी प्रोटीन, डी मिनरल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इट्स वाटर। Water is the most abundant molecule in cells, accounting for 70% or more of the total cell mass. इसीलिए कहा जाता है पानी बहुत जरूरी है, उसको पीते रहिए। गर्मी भी बहुत भीषण पड़ रही है तो ड्रिंक वाटर प्रॉपरली। अच्छे से ध्यान रखिए कि अच्छे से आप पानी पी रहे हैं। और पानी के और भी क्या रोल होते हैं कमेंट में बताते रहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आंसर करने की हिम्मत करना भी बहुत बड़ी बात होती है और ये सीखने का पहला स्टेप है। इसीलिए प्लीज डू आंसर।
और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग का उत्साह बढ़े, हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सकें। ये सीरीज आपको आपके एक्चुअल एग्जाम डे में बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का भी उत्साहवर्धन कीजिए आंसर देके, लाइक करके, और कमेंट जरूर कीजिए, वो आपकी भी योग्यता प्रदर्शित करेगी। द इंटरैक्शन बिटवीन वाटर और सेल बहुत जरूरी है। वाटर ही होता है जो ब्लड में घुल मिल के कितना कुछ पहुंचाता है तत्व, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स? निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम्स, सी न्यूक्लियस, डी नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी लाइसोसोम्स। अब चलते देखते हैं लाइसोसोम्स होते क्या हैं। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में कि आपको ये पहले से पता था। लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे ये सेना होती है ना, युद्ध करने पहुंच जाती है शत्रु के अंदर आते ही, वो भी लाइसोसोम भी यही करता है। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट्स, ठीक है, तोड़ देता है वॉर्न आउट सेल पार्ट्स को, रक्षा करता है हम लोग की। और दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, टेकिंग इन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है, जो शक्ति देता है उसी को आप शक्ति का बैग कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया टेकिंग इन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और रिचार्ज कर देता है सेल्स को। प्रश्न 7। द जेनेटिक यूनिट दैट इज जीन इज। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं ए न्यूक्लियस या नाभिक, बी सेल या कोशिका, सी क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र, डी ए और बी, मतलब डी या नाभि और कोशिका। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इन क्रोमोसोम्स। कहाँ पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? तो आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको क्या आंसर करना है कि जीन्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स क्या है ये भी कोई पूछ सकता है एग्जाम में। तो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर होते हैं। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन से बना होता है, एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है? प्रोटीन प्लस डीएनए। तो याद कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर बाउंड। डीएनए के दो स्ट्रैंड किससे बंधे होते हैं? ए फॉस्फोरस बॉन्ड, बी सोडियम बॉन्ड, सी हाइड्रोजन बॉन्ड, डी नो बॉन्ड। अब बहुत सारे बच्चों के लिए यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन होगा, पर कोशिश कीजिए कि इसको आंसर कीजिए। और जो बच्चे साइंस के नहीं हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ये चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमें बोलेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही फ्री में और अच्छी अच्छी सीरीज लेकर आएंगे, शॉर्ट वीडियोस के, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ सके जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करें आपके लिए, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस जो बंधे होते हैं जिससे, और स्ट्रैंड इसके जो एडिनोसिन, साइटोसिन, गायनिन, ये सब जो बंधे होते हैं वो किससे बंधे होते हैं? दे आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ईच स्ट्रैंड हैज अ बैकबोन मेड ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है, अटैच्ड टू 4 बेसेस, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। चलते हैं आज के अपने 9th क्वेश्चन पे।
विच क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्कुलिनिटी इन मेन? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? A XX, B XYY, C XY chromosome and D none. Your time starts now. Time up. सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज सी, इट्स XY क्रोमोसोम. नाउ अब जीन क्या है? जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी और जीन्स आर मेड अप ऑफ DNA. ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जीन्स किससे बने होते हैं. और सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स बनाते हैं. However, many genes do not code for proteins. In humans, genes vary in size from a few hundred DNA bases to more than 2 million bases. ठीक है, चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पे. दैट इज 10th क्वेश्चन. अकर्स इन वायरसेस. विषाणुओं में होता है A DNA, B RNA, C ब्लड, D या तो DNA या RNA. ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब. ये पूछ रहा है इस प्रश्न में कि वायरस किससे बना होता है, क्या पाए जाते हैं उसमें, DNA या RNA या ब्लड या तो DNA या तो RNA. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोच लीजिए 1 मिनट और, लेकिन आंसर जरूर कीजिए. इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं. उस हिसाब से हम अपकमिंग क्वेश्चंस आपके लिए बनाएंगे. नाउ सबने आंसर कर दिया क्वेश्चन को. द करेक्ट आंसर इज डी, या तो RNA या DNA. ठीक है, अ वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट. हम सब जानते हैं कोविड में जो हम देख ही लिए हैं कि कोविड-19 क्या है, वो एक इन्फेक्शियस वायरस है. और वायरस की एक विशेषता ये होती है, ना तो वो जिंदा होता है ना वो मरा होता है. जब उसे होस्ट मिलता है तभी वो वर्क करता है. ठीक है, थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद. आपने टाइम लिया, वीडियो देखा, कमेंट किया. अब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से आंसर करें. आप अगर आप क्विज को अटेंड कर रहे हैं तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आंसर करके इन्वॉल्व रहिए पूरे तरीके से. हम भी आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस फ्रेम करने के लाएंगे और ज़रूर से लाएंगे. ठीक है, और इसी के साथ फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट पढ़ना है. और हम साथ में शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, उनको भी ज़रूर देखिए. वो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए अट्रैक्टिव तरीके से लाई जा रही हैं ताकि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो आपके एग्जामिनेशन में. ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए.